नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की बात मनीष के साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में हम हर रोज आपके लिए यूपी की किसी बड़ी राजनीतिक खबर पर चर्चा लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मायावती की, उनकी राजनीतिक सक्रियता और निष्क्रियता की, और दलितों की राजनीति क्या इस समय मौजूदा समय में त्रिशंकु काल में पहुंच गई है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और दलित राजनीति को लेकर एक एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि उनका इस पूरे मसले पर क्या कहना है। कभी कांसीराम और फिर मायावती के पीछे जी जान से जुटे दलितों के राजनीति का ये कोई संक्रमण काल चल रहा है, यह बहुत मुश्किलों भरा है। कांसीराम ने उन्हें आवाज दी और मायावती ने उन्हें सत्ता में भागीदारी दिलाई, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एक दशक बीतते बीतते दलित राजनीति का ये हाल हो गया और बहुजन समाज पार्टी का तो और भी बुरा हाल हो गया। यूपी में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बसपा का मौजूदा विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है, लोकसभा में वो शून्य पे खड़ी है। तो आखिर ये स्थिति हुई क्यों, और ऐसी स्थिति के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने 15 जनवरी को लखनऊ में अपना जन्म दिवस मनाया और इस मौके पर उन्होंने न सिर्फ अपने कोर वोटरों बल्कि आम जनता को भी संबोधित किया। लेकिन उन्होंने इस संबोधन में वही बातें कहीं जो वो लगातार कहते हुए आती रही हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में उनका कोई बयान नहीं आया, जैसे कि सभी लोग अपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने वही पुरानी बात दोहराई कि दलित वर्ग को सभी अन्य पार्टियों, खासकर जातिवादी पार्टियों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी राजनीति को डेंट पहुंचाते हैं। इससे आगे बढ़कर उन्होंने दलित राजनीति पे कोई बात नहीं की और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण और ठाकुर समुदाय को, जातियों को बसपा की ओर देखना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया जो कि हाल में यूपी में देखने को मिला था। कुछ ही दिन पहले जब विधानसभा का शीत सत्र चल रहा था, उस समय ये खबर आई थी कि कुछ ब्राह्मण विधायकों ने गोलबंदी की है और बाटी चोखा खाया एक साथ मिलकर। तब ये खबर जोरों पर चल रही थी कि क्या ब्राह्मण विधायक योगी सरकार के खिलाफ लामबंद तो नहीं हो रहे हैं। इस मौके को मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुनाया और उन्होंने कहा कि बसपा की जब भी सरकार बनी तब ब्राह्मणों का खास ख्याल रखा गया और आगे भी जब सरकार बनेगी तो उनका खास ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कोई नई बात नहीं की जिसके बारे में लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो कुछ कहेंगी 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। उनके इन सारे क्रियाकलापों और बयानों से ऐसा लग रहा है जैसे कि मायावती का चुनावी राजनीति से जी भर चला है। ऐसा करते हुए भी वो पिछले दिनों में दिखी थी। अपने भतीजे आकाश आनंद को वो कई बार नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाती हैं और कई बार उन्हें उस पद से हटा देती हैं। एक बार फिर से आकाश आनंद की भूमिका बसपा में शुरू हुई है। तो कई बार ये लगता है कि क्या मायावती खुद नहीं चाहती कि बहुजन समाज पार्टी चुनावी राजनीति में कुछ अच्छा करे या कुछ सीटें लेकर आए जिससे कि उसकी ताकत का पूरे प्रदेश भर में या देश भर में एहसास हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो लोग, जो समुदाय, जो जातियां मायावती या बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़ी थी, आज वो किस चौराहे पर खड़ी हैं? इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे मायावती और उनकी राजनीति को बहुत गहराई से देखने वाले राइटर अजय बोस से, जिन्होंने मायावती की बायोग्राफी 3 वॉल्यूम में लिखी है, द राइज एंड द फॉल ऑफ मायावती। अजय साहब, आपका बोले भारत में बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि दलितों का क्या ये त्रिशंकु काल चल रहा है जहां वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस तरीके से बसपा के झंडे के नीचे वो जमा हुए थे, अब शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, अब बहुत एक मुश्किल चुनौती है दलित वर्ग के सामने, क्योंकि बसपा था और बहन जी मायावती जो था एक बहुत बड़ा हस्ती बन गया था यूपी में, खास तौर पे और अपना बहुमत पे 2007 में चीफ मिनिस्टर भी बना था, पार्टी भी बनाया था, राज भी किया। लेकिन अब वो नहीं है और दलित जो वर्ग है वो भी बिछड़ गया। उसके तो पहले सिर्फ दलित वर्ग में नहीं, बाकी मुसलमान से, ब्राह्मणों से, काफी बैकवर्ड कास्ट से,
उनका जो सपोर्ट मिला था वो सब बिछड़ गया। और दलित वर्ग अब बहुत सारे पार्टी को वोट देता है। मैं कुछ, हाँ, तो यही अब चुनौती है कि बसपा, अब वो जो बसपा था वो नहीं है, और ना बहन जी एक एक पुराना जमाना का लीडर बन गया। आपने मायावती में क्या क्या चेंज देखा, इतनी अग्रेसिव लीडर, और आप बोल रहे हैं कि मायावती अब वो नहीं रही जैसा वो पहले थी। नहीं, देखिए, ये तो चुनाव का जो चुनाव का रिजल्ट है। बार बार जब हार जाती है कोई भी लीडर, बहुत मुश्किल है उसके साथ टिकना, क्योंकि अब मायावती के पास मान लो कुछ नहीं है, ना पार्लियामेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन है, ना असेंबली में है। तो अब बहुत मुश्किल एक स्थिति पे है मायावती। और इसका एक तो माहौल ही बदल गया। जो पोस्ट मंडल एक स्थिति था, वो एक दूसरा पॉलिटिक्स था। अब वो पॉलिटिक्स नहीं चलता है। दूसरा, मायावती खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखा। अपना जो पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं, उसके पीछे अब बिल्कुल पड़ गया था। तो वो ये सब कारण है। सर लेकिन हम मुश्किल ये दलित एक 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 वर्ग का है। हम एक चीज ये भी समझना चाहते हाँ, हैं कि बताइए। क्या क्या बहुजन समाज पार्टी और मायावती की पॉलिटिक्स को सिर्फ दलितों के इर्द गिर्द ही देखना, क्या उनकी भूमिका को कम करना नहीं है? हम ये क्यों माने कि मायावती और बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलित पॉलिटिक्स के सहारे है या उसी के आधार पर टिकी हुई है, जबकि उसमें अन्य जातियों और समुदायों की भी भूमिका हमने देखी। नहीं, देखिए, कोई वर्ग अपने आप नहीं जीत सकता है, कोई भी जाति। जी। उनका सपोर्ट चाहिए बाकी लोग से भी। हम्म। हम्म। तो मायावती और कांचीराम के पास था, और यूपी में जो अपना बहुमत में आया सरकार, वो बहुत वर्ग से सपोर्ट मिला। तो वो सपोर्ट तो खत्म ही हो गया। लेकिन मायावती ये भी नहीं कह सकते, बसपा ये भी नहीं कह सकते जो दलितों की सपोर्ट है पूरा, वो भी नहीं है। तो जब ये एक स्थिति बन जाता है, तो एक पार्टी अब मान लो बहुत कमजोर स्थिति में है, और दलित वर्ग के सामने ऐसे कोई ऑल्टरनेटिव नहीं दिखता है। देखिए, नया जो दलित लीडर यूपी में चंद्रशेखर आजाद आए हैं, अभी भी काफी कमजोर है। उसका ना पैसे है, ना ऑर्गेनाइजेशनल रीच है। कुछ वेस्टर्न यूपी में जरूर उसका नाम फैल रहा है, और भीम आर्मी का काफी नाम अच्छा है। और सिर्फ दलितों में नहीं, सिर्फ 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 जाटों में भी नहीं, बट मुस्लिम सपोर्ट भी है कुछ। लेकिन अभी बहुत ही छोटा है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव हम नहीं कह सकते। इसी तो से अब इसी देखना इसी पड़ेगा। इसी से सर जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल ये है, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। इसी से मेरा जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से हमें बसपा और मायावती को सिर्फ दलितों की रहनुमाई के इर्द गिर्द नहीं देखना चाहिए, वैसे ही हम ऐसा क्यों मानते हैं कि दलितों की सिर्फ एक ही पार्टी होनी चाहिए और वो बसपा? देखिए, ये कोई कारण नहीं है। एक ये एक अंबेडकर का पॉलिटिक्स था। ये दलित जो है, और वो दलित जो कहते हैं दलित, ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट नहीं, लेकिन दलित जो है उसपे काफी अल्पसंख्यक, हाँ, जो जाति है, वो जो शेड्यूल कास्ट में नहीं आते, उसका भी कुछ योगदान है। और यही कांशीराम का काफी कोशिश था। लेकिन कांशीराम का ये भी कोशिश था, ये जैसे बहुजन समाज, ये चेंज कर दिया, नाम जो चेंज कर दिया DS4 से, ये बहुजन समाज काफी बाकी लोग भी है इसमें। तो तो इसका माने नहीं है जो BSP सिर्फ दलित के लिए होता है, वो जीत भी नहीं सकता है। लेकिन BSP का अब आइडियोलॉजी क्या आ रहा,
क्योंकि आइडियोलॉजी भी क्लियर नहीं है बीएसपी। और मेरे ख्याल पे मायावती का अब सोचना पड़ेगा। देखिए, कोई पार्टी को बिल्कुल खत्म बोलना ठीक नहीं है, लेकिन बिल्कुल। अब हारने के बाद हमारा तो मुश्किल लगता है ये कभी फिर उठ पाएगा कि नहीं। एक बहुत आखिरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मायावती अब बहुत ही रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ही अगर खत्म हो गया तो फिर उनका बिल्कुल ही इम्पोर्टेंस खत्म हो जाए। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे सर। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार और मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में दलितों को जो सत्ता का लाभ मिला, वो अन्य दलों के सत्ता में रहते हुए उनको मिल पाता है या मिल पाएगा या नहीं? देखिए, ये तो देखना है, लेकिन जरूर दलित का जो इज्जत काफी बढ़ गया था मायावती का सरकार में, और ये सारे मूवमेंट में दलित का जो राजनीतिक चिंता बिल्कुल ही बदल गया था। और अभी भी है, क्योंकि बिल्कुल जो पीड़ित होता है उसके पास तो कुछ नहीं होता, ना इज्जत, ना पैसे, ना कुछ। लेकिन मायावती, कांशीराम, अंबेडकर से शुरू करके जो वो मिला, वो काफी काफी है आगे बढ़ने का। लेकिन अब देखना पड़ेगा ये लेके अगर और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए हर पार्टी हो गया। अब बीजेपी कहिए, कांग्रेस तो पहले से ही था, लेकिन अब ये समाजवादी पार्टी के लिए सब अंबेडकर का नाम लेता है, सब दलित का नाम नाम लेते। लेता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसका कारण है कांशीराम, मायावती और मायावती का सरकार। जाहिर सी बात है, और इसीलिए केंद्र बिंदु में जब भी दलितों की राजनीति की बात होती है तो केंद्र बिंदु में बसपा या मायावती या कांशीराम का सामने आता है। अब ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, या यूं कहिए कि बसपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जिससे कि वो अपनी राजनीति का पुराना गौरव उसे हासिल हो सके। बोले भारत के साथ अजय सर आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूपी की बात मनीष के साथ में आज बस इतना ही। एक नए एपिसोड के साथ हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।